नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान सेवक राजू राम राठौड़, जोधपुर, राजस्थान से। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के उत्पादों की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के दिए हुए उत्पादों के साथ आप और हम घर पर क्या बना सकते हैं, सरल तरीके से, आसान तरीके से, सस्ते में, और इनका अनुसरण आप करते हैं। वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, और संशय होने पर आप व्हाट्सएप पर चर्चा भी करते हैं। आज का विषय, आज का वीडियो एक अलग ही विषय पर है। अक्सर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का जब तक नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस का बैक्टीरिया किसानों के हाथ में नहीं था, तो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस प्राप्त करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर में गाय की गोबर या फिर बकरी की मेन्योर, बकरी की लैंडी लेकर उसको कट्टों में भर के आप और हम सभी टंकियों में गलाकर उसका अर्क निकालकर खेत में दिया करते थे, जिससे कि फसल को नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की पूर्ति होती थी। पर अब खुशी की बात यह है कि डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के कई वर्ष इन बैक्टीरियाओं की खोज के लिए निकाले, जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के दिए नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के बैक्टीरिया को और अधिक पावरफुल और अधिक बूस्टिंग, खेत में जाते ही वो अपना काम दिखाना चालू करे, ऐसा उत्पाद आप घर पे कैसे बनाएंगे। पहले भी मैंने हिंट दे दिया कि बकरी की मैन्योर, तो किसान भाइयों 200 लीटर अगर आपको एनपीके बनाना है तो इसमें 1 किलो गुड़ की आवश्यकता है, और जो बोतल आधा लीटर की है वो बैक्टीरिया इसके अंदर डाल के इसको 4 से 5 दिन बढ़िया से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर, जो ये आप मोबाइल की स्क्रीन पर कट्टे में बंधी हुई बकरी की मींगनी मैन्योर देख रहे हैं, इसको हम इस टंकी के अंदर डालेंगे। इस टंकी के अंदर डालने के बाद इसको लीच आउट करने के लिए 10 से 15 दिन रख देंगे। इस टंकी के नीचे टोंटी भी लगी हुई है, जो कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस टोंटी के माध्यम से इस सारे अर्क को निकालकर हम 2-3 बार इस ड्रम में टोंटी से निकालेंगे और वापस यहाँ से डालेंगे। ऐसा करने से ये बैक्टीरिया सॉल्यूबल फॉर्म में आकर एक्टिव अवस्था में आएंगे, और इसके अंदर पहले से ही नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के बैक्टीरिया जो है वो बकरी की मेन्योर के अंदर पाए जाने वाले बाइंडेड अवस्था में बंधे हुए चेन में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के जीवाणुओं को खोलकर अपने साथ सम्मिलित करके एक ऐसा पावरफुल द्रव्य तैयार कर लेंगे। इस 200 लीटर लिक्विड को बन जाने के बाद अगर आप किसी भी फसल में, जरूरी नहीं है कि वो जमीन के अंदर वाली फसल, फूलों वाली फसल, पत्तियों वाली फसल, किसी भी फसल में इस 200 लीटर बने नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और 200 लीटर नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के घोल में 20 किलो बकरी की मैन्योर, जो 7 दिन तक गला कर रखने के बाद इसका लाल रंग का जो पानी है वो आप खेत में पानी के साथ ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके खेत में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जो डॉक्टर साहब के दिए बैक्टीरिया, उसके साथ इसकी पावर क्षमता को और जल्दी ताकतवर बनाए। खेत की फसल कितनी भी पीली पड़ी हुई हो, उसमें फुटान नहीं हो रहा हो, ग्रोथ नहीं हो रही हो, कल्ले नहीं आ रहे हो, तो आप नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस बैक्टीरिया को रिचार्ज करते हुए बकरी की मेन्योर को इस टंकी में डालकर इसके अंदर बना, जो कि आपने आधा लीटर डाल के इसके अंदर आप तैयार किया। मैं इस वीडियो के साथ आपसे निवेदन ये भी करूंगा, आप मदर कल्चर को सदा 10-20 लीटर के कैन में बनाकर अलग जरूर रखें। कभी कभी ऐसी स्थिति हो भी जाए कि ये घोल अपने पास किसी कारण खत्म हो गए या कुछ और कारण हो गया, तो पीछे रखे मदर कल्चर को निकालकर फिर से हम नया कल्चर तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे फिर आपके सवालों का प्रत्युत्तर करना चाहूंगा।
सवाल आपका रहता है कि सारे उत्पादों को एक साथ मिलाकर दें तो क्या होगा। किसान साथियों, एक साथ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की सारे उत्पाद मिलाकर अगर आप देते हैं तो आपका टंकियों का खर्च बचेगा, अतिरिक्त मेहनत बचेगी, अतिरिक्त अलग अलग टंकियों में अलग अलग उत्पाद तैयार करने के लिए जो गुड़ की आवश्यकता है वो बचेगा। तो किसी एक बड़े पात्र में आप सारे उत्पादों का मदर कल्चर ले लेके 5-5 लीटर ले सकते हैं, 10-10 लीटर ले सकते हैं, बशर्ते आपने मदर कल्चर का जो कैन है वो कितने लीटर बना के रखा। मदर कल्चर आप हर एक अलग अलग बैरल में रखें और जो उन बैरलों से आप एक किसी बड़ी टंकी में, जैसे कि आप इसी को ही मान लीजिए, बड़ी टंकी में सारे माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, एनपीके, वेस्ट डीकंपोजर, गाढ़ा गोमूत्र और ये कवच वगैरह जितना भी आपके पास है सारा एक टंकी में डाल के जो मटेरियल आप बनाना चाहते हैं वो सारे के सारे एक ही साथ मिश्रण करके किसी भी फसल की अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अब चलिए देखते हैं, हम कट्टा डालने जा रहे हैं इसके अंदर पहले हमने एनपीके डाल दिया है आधा लीटर, 1 किलो गुड़ डाल दिया है, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब प्रक्रिया आपके सामने, आप भी बकरी मेन्योर डालकर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के बैक्टीरियाओं को और सबल दें और ताकत दें ताकि वो आपके खेत में जाकर बहुत जबरदस्त काम करे। टंकी के अंदर बकरी मेन्योर डाला जा रहा है, इसका मुंह बांध के रखें ताकि बकरी की मींगनी अंदर बिखरे नहीं, इसके अंदर कचरा अंदर का अंदर पोटली के अंदर ही रहे और इसको कट्टे में बांधने से टोंटी के अंदर कचरा नहीं आएगा, वापस इस कट्टे को हाथ से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। किसान साथियों, बाजार से नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस के बैक्टीरिया न खरीद के डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का अथक प्रयास, महत्वपूर्ण नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस बैक्टीरिया जो जीवन भर मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं वो ही खरीदें। धन्यवाद।